गाँव शहर गलियारे के आओ अलग जगह से। गाँव शहर गलियारे के गूंजेगी गली गली जन अधिकार के नारे। जन अधिकार पार्टी की भागीदारी यात्रा का आज छठा दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष रामकरण कश्यप जी हैं। और किस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या उनको अभी तक इन 6 दिनों में नजर आया, ये जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका रामकरण कश्यप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जन संदेश न्यूज को। ये भागीदारी यात्रा जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में निकाली गई है, पूरी यात्रा में हर जगह रोक करके बहुत बड़ा सम्मान मिला है। 200-400 लोग मिल करके यात्रा में चल है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी और मैं स्वयं और रामधनी बिंद जी सब लोगों का स्वागत करते हैं। एक्चुअली यहाँ ज़रूरत है मध्य प्रदेश की जनता को। यहाँ जो बीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनको बहुत लंबे समय से दबा के रखा गया है, इनको हक नहीं मिला है। तो हम लोगों का ये विचार है कि इनको जातिगत जनगणना करा के और इनकी शिक्षा को मुफ्त करके, दवाई को मुफ्त करके और किसानों का कर्जा माफ करके हम लोग जन अधिकार पार्टी को लाना चाहते हैं और हमारा पूरा सहयोग है यहाँ पर। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी रथ यात्रा के साथ में रहते हैं और जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ जनसैलाब उमड़ता है। आकिब भाई, और देखिए व्यवस्था यहाँ ऐसी है, मैं देखता हूँ कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। तो इसको हम समानता के रूप में देखना चाहते हैं। सब लोगों का जो विचार है कि समानता आनी चाहिए। यहाँ किसानों की स्थिति बहुत जर्जर है और जो दलित समाज के लोग हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ा अन्याय होता है। ऐसा अभी आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि सामंतशाही लोगों ने एक दलित समाज के व्यक्ति को पेशाब किया उसके मुंह पर। फिर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो उसके घर जाते हैं और उसके पैर धोते हैं, एक नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं कि हमें माफ कीजिएगा और हमारे शासन में ऐसा अब नहीं होगा। तो ये सब काम हो रहा है, बहन बेटियों का अपमान होता है। अभी चुनाव आ गया है तो एक योजना लाए हैं ये लोग जिसका नाम है बहन लाडली योजना। तो उससे क्या है कि ये लोग 1000 रुपए हर बहन को देने के लिए इंकलाब कर रहे हैं, चारों तरफ की सबको 1000 रुपए देंगे। 4 महीने पहले ये योजना लागू हुई है। ये सब क्या है, जैसे मोदी जी पहले कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमें सत्ता में बिठाओ, और जब लोगों ने सत्ता में बिठा दिया तो नौकरी भूल गए, राम मंदिर ले आए। और इसके बाद में जब राम मंदिर मिल गया तो कृष्ण मंदिर में चले गए, अयोध्या के बजाय मथुरा में आ गए, कहीं काशी में चले जाते हैं। तो ये देश की प्रदेश की जनता को भटकाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब देश के जो गरीब माइनॉरिटीज, एससी एसटी के लोग हैं इसके विचारों को समझ गए। जैसे पहले जो समय था, आजादी के पहले जमींदारी प्रथा थी, तो जो बैकवर्ड के लोग थे, एससी एसटी के लोग थे, इनको गुलाम बना के रखा जाता था और काम के बदले कुछ थोड़ा अनाज दिया जाता था। तो वो व्यवस्था इन लोगों ने फिर से लागू की है। क्या लागू किया है कि 5 किलो अनाज देते हैं और 5 किलो अनाज में देश का वोट लूट कर हजारों लाखों करोड़ रुपया ये धन्ना सेठों को देते हैं। और यूपी में और प्रदेश में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो जो वादा किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे, तो कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ, कर्जा उन लोगों का माफ हुआ जो हजारों करोड़ कर्जा लेकर के बैठे थे।
और आकिब भाई, आप मीडिया के आदमी हैं, आप मेरी बात को अन्यथा लेंगे, मीडिया गोदी मीडिया बन गई है। आप जैसे कुछ लोग हैं तो वो लोग तो देश के हर तकमे की बात दिखाते हैं, लेकिन 99% मीडिया ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के कदमों में पड़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि मीडिया को भी, जो चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है और मीडिया है, मीडिया चौथा स्तंभ है। तो जैसा आप मध्य प्रदेश में दिखाते हैं लोगों की, हर व्यक्ति की ये जन संदेश टाइम आवाज बन रहा है, लाखों लोग, करोड़ों लोग इसे पसंद कर रहे हैं। मैं भी इसे स्वीकार करता हूं जन संदेश टाइम को, कि मीडिया के आप जैसे लोग होना चाहिए कि हर व्यक्ति की आवाज, दबा, कुचला, पिछड़ा, अलिद, अकिलियत, किसान, मजदूर, सबकी बात कहता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया? बस उनका बुलडोजर चलता है, जो भाजपा में नहीं है उसके घर को गिरा देते हैं। और भाजपा का शशिभूषण शरण, जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, शशिभूषण शरण ने कई बहन बेटियों की इज्जत उतार दी। क्या किया? हमारी बहनें जो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाती हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, कुकर्म किया, और वो बहनें संसद के सामने जंतर मंतर में धरने में बैठी थी। मोदी जी देख रहे थे, गृह मंत्री जी देख रहे थे, अमित शाह जी देख रहे थे, सारी हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी देख रही थी और योगी जी भी देख रहे थे। अभी शशिभूषण शरण सिंह का मकान नहीं गिराया गया महल। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। ठाकुर ये भी हैं, ठाकुर वो भी हैं। अब अगर वो कहीं यादव होता, नाई होता, भुर्जी होता, कहार होता, कुम्हार होता, या माइनॉरिटीज का मुसलमान होता, या दलित का होता, तो बुलडोजर नहीं चल जाता, सब तहस नहस कर देते योगी जी। यही हाल यहाँ शिवराज मामा कर रहे हैं। अब उनकी नकल इन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो ये विचारधारा हम खत्म कैसे करेंगे, इसका एक हम लोगों ने संकल्प लिया। आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा, रामकरण कश्यप, रामधनी बिंद और डॉक्टर संतोष लोधी जी ने, सब लोगों ने विचार किया कि जो हमें बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमको हक अधिकार दिए, स्वतंत्रता दी, अभिव्यक्ति की आजादी दी, वोट डालने का हक दिया, सत्याग्रह अनशन करने का हक दिया, लिखने पढ़ने का हक दिया, शिक्षा का हक दिया, उस मूल मंत्र को हम लागू करेंगे और वोट की ताकत से शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खात्मा करेंगे और जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाने का काम इस मध्य प्रदेश में करेंगे। ये है मेरा सवाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामकरण कश्यप जी हमसे बात करने के लिए। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जनता जो है कांग्रेस और भाजपा की सरकार देख चुकी है, अब जनता मूड बना चुकी है, वो बदलाव चाहती है और नई पार्टी को चुनना चाहती है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।